उजाला, अंधेरा, महाराष्ट्र। इधर आ जाओ और पीछे आ जाते हैं। ऐसा क्यों बैठे यार? नहीं इधर से आओ, इमरान आप इधर से आ जाओ भैया, मुझसे नंबर अब जंग मारो। कब आ रहे हो? यस बस। थैंक यू श्याम भाई, थैंक यू। ये कितना हार्ड आ तो सकते हैं ना? खिलाएंगे, मैं आपको खिलाएंगे पहले। नहीं, हमारे मुंह में जो है अच्छा थोड़ा सा चलो, अरे तुमने खाया क्या कुछ? दे बेटा, अरे यार अरे आपको आना। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कांग्रेस के सभी उन साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं जिसने आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स रखे। मैंने हमारे कांग्रेस के सभी भाइयों से आह्वान किया था कि हार में फूल में ज्यादा पैसे ना खर्च करते हुए, लोग परेशान हैं इसका ख्याल रखते हुए लोगों में जाकर उनकी मदद करें। इसके मद्देनजर काफी प्रोग्राम्स हुए, जैसे हमारे अनुसूचित जाति की तरफ से ट्री प्लांटेशंस का उन्होंने आयोजन किया था। हमारे बाकी के कुछ यूथ कांग्रेस के साथी और शहर कांग्रेस के हमारे कुछ वार्ड के जिम्मेदार और बाकी साथी, इन्होंने घाटी में 2-3 इवेंट्स रखे थे। किसी ने फलों का इसका वाटअप रखा था, किसी ने मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन रखा था, कुछ लोगों ने बिस्किट्स और ग्लूकोज के जैसे जो पदार्थ हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट किए। हमारे इंटक के जो अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह साहब, उन्होंने स्कूल में बच्चों में जाकर किताबें और पेन ये सारी सामग्री डिस्ट्रीब्यूट की है। अभी हमारे कुछ भाइयों ने शाम में ब्लैंकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा है। तो हमारी कोशिश ये है कि इस मौके को हम जनता में किस तरीके से काम कर सके, उससे सेवा का अवसर हम इसको बनाना चाहते हैं ताकि लोगों के घरों में खुशहाली आए। बर्थडे मनाने का मतलब ये नहीं कि आप केक काटें और एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें। ये एक खुशी का मौका है कि मेरे सारे साथी कांग्रेस के जो हैं वो इस मौके पर मेरे साथ हैं, मेरा परिवार है कांग्रेस, और मैं अपने सभी भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ। और साथ साथ मैं अपने पार्टी के नेताओं का, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, पहले के हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे बाला साहेब थोराट जी, पृथ्वीराज चौहान साहब, नाना पटोले जी, अमित देशमुख साहब, और सारे यहाँ के मेरे जो स्थानिक नेता हैं सीनियर, मुखिया साहब हो, तोड़े साहब हो, पटेल साहब हो, काड़े साहब हो, शेख साहब हो, झांबर साहब हो, अशोक सैना जी हो, पारखे साहब हो, और सारे जो हमारे भाई पठान साहब हैं, सारे नेताओं का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे साथ काम करते हुए मुझे एक अच्छा मौका फराहम किया। और अपने सारे वरिष्ठों का, प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना बाबू थोराट साहब, सबका भी, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं पार्टी के इस मुकाम पे बैठकर, वरना मैं भी एक आम कार्यकर्ता हूँ सारे अपने सारे भाइयों की तरह, लेकिन इस मुकाम पे बैठ के मैं अपनी पार्टी की खिदमत कर सकूं और उसके जरिए आवाम में जाकर कांग्रेस पार्टी की जो सही विचारधारा है, जो इस मुल्क की विचारधारा है, जिससे आज कहीं मुल्क हटता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त समाज में काफी ऐसे तत्व पैदा हो चुके हैं जो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले, मैं उसे धर्म संसद तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एक टोली ने, जिसको हम कहेंगे, कि उन्होंने उसको धर्म संसद का नाम दिया, वरना हिंदू धर्म जो है ये भी बहुत विराट है, इसकी भी हिस्ट्री है पुरानी, और बहुत सहनशील माना जाता है पूरी दुनिया में, कि सबको एडजस्ट करने वाला रिलीजन है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे रिलीजन के साथ ऐसे लोगों का नाम जुड़ के आया है जिन्होंने उस मंच से इस देश को बांटने की बात की। ऐसी विचारधारा को हम कांग्रेसी नकारते हैं सिरे से। जो गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू जी की, मौलाना आजाद की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पे चल के अपने मुल्क के लिए
और अपने शहर के लिए हम कांग्रेस पार्टी के जरिए काम कर रहे हैं। आज का दिन भी हमने उसी दिशा में काम करने का प्रयास किया। सर ये बताइए कि 1.5 साल आपको कैसा गुजरा? अभी 1.5 साल मुझे अगले महीने में पूरे हो जाएंगे। मैं फिर से वही कहूंगा कि मेरे जो सारे कांग्रेस के साथी हैं, हम अलग अलग पदों पे होते हैं, अलग अलग विभाग में होते हैं, लेकिन है तो सब हम एक परिवार कांग्रेस का। और मैं अपने सारे साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे साथ कांधे से कांधा लगाकर बहुत अच्छा काम किया और मुझे ताकत दी। यही एक संगठन की ताकत होती है, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैंने भी कांग्रेस पार्टी एक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे ज्वाइन की थी। आज इस पार्टी के मुखिया के तौर पे मुझे मेरे नेताओं ने यहां बैठाया। मेरी फिर से कोशिश रहेगी, हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मेरे जैसे जो नए नौजवान और जो लोग इस पार्टी में आ रहे हैं, उनको मैं सही जो सक्सेस का रास्ता है वो दिखाऊं, ताकि वो कहीं गुमनाम गलियारों में न भटक जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी कार्यकर्ता आता तो बहुत उत्साह से, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में लैंड अप हो जाता है। उसके घर वाले भी उसको कहते हैं कि भैया तुम अब ये बंद कर दो, हम फाइनेंशियली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन मेरे नेताओं ने मुझे जो रास्ता दिखाया था कि बेटा सही तरीके से भी चल के, मेरे नेता मैं यहाँ पे खास तौर पे जिक्र करना चाहूंगा श्री विलासराव देशमुख साहब का, कि उन्होंने जो हमको अच्छी बातें बताई, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर आज मैं जो कुछ भी हूं यहां हूं। और यहां से आगे मैं चाहूंगा कि अपने नौजवान पीढ़ी को भी मैं उसी रास्ते से साथ लेकर उनको भी आगे बढ़ने में मदद करूं। सर ये पैगंबर साहब इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करते हैं लोग, तो कांग्रेस पार्टी कभी आगे नहीं आती इसको सजा दिलाने के लिए? उस बारे में क्या बोलना चाहिए? आप भी एक मुस्लिम है और शहर के जिला अध्यक्ष हैं, उस बारे में क्या बोलना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी बात का समर्थन भी नहीं करती। नहीं, आज हम जहां सत्ता में हैं, वहां पर ऐसी अगर कोई कोशिश करे तो उसके ऊपर बहुत कड़क कार्रवाई होगी। जहां हम सत्ता में नहीं हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको सजा दें। बड़े लेकिन अफसोस की बात है, आज हमारे कुछ दिन पहले एक हमने देखा कि हमारे मुस्लिम बहनों के लिए कुछ वेबसाइट्स ने गलत तरीके से उनकी फोटोज को चुरा कर, मैं उसको चुरा के रखूंगा, साइबर क्राइम है वो, कि वो अगर फेसबुक पे अपलोड हुई थी, वो फोटोज को चुरा कर उसको गलत तरीके से पेश किया। वो हमारी मां बहनें जो है, ये हमारी इज्जत है, उसको डिफेम करने की कोशिश की। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उनकी बताए हुए रास्ते पर चलकर ही आज हम मुसलमान हैं। अपने आप को फख्र से हम कह सकते हैं कि हम इस्लाम को मानने वाले हैं, और जो भी इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उस पर चलकर हमको अमन, शांति, मोहब्बत का पैगाम देना है। तो हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि ऐसे तत्व अगर हमारी सरकार में हैं तो उन पर सजा, कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जहां हमारी सरकार नहीं है वहां हम मांग कर सकते हैं। जब भी ऐसा किसी भी कम्युनिटी पे, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, सारी कम्युनिटी पे, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, अगर कहीं कोई अटैक होता है तो आप हिस्ट्री उठाकर पढ़ लीजिए, देख लीजिए। हमारे नेता राहुल जी हों, सोनिया जी हों या प्रियंका जी, उनका सबसे पहला ट्वीट आपको मिलता है, क्योंकि जब कोई बड़ा नेता ट्वीट करता है तो वो मीडिया में उस बात की चर्चा शुरू होती है। सर अभी कांग्रेस पार्टी की आप एक जिम्मेदार शख्स है, और आपकी जो है तो पूरे औरंगाबाद में आप शहर अध्यक्ष है, तो आप जनता को क्या मैसेज देंगे आपके जन्मदिन के अवसर? मैं हमारे औरंगाबाद के सभी शहरियान को जो आपके माध्यम से देख रहे हैं, उनको यही पैगाम दूंगा कि हमारा औरंगाबाद जो शहर है, ये बड़ा कदीम और एक बहुत मतलब जिसको हम कहेंगे गहराई से सोचने वाले लोगों की ये जमीन रही है। यहाँ बड़े बड़े औलिया आए हैं, यहाँ बड़े बड़े संत हुए हैं इस धरती पर। ऐसे वारसा जिसको मिला है, ऐसे हम औरंगाबाद कर अपने आप को मानते हैं। इस शहर को आप जातिवाद के जहर के चलते न बटने दें। मिलजुल कर, चाहे यहाँ मराठा हो, मुसलमान हो, एसी समाज हो और दीगर समाज हैं, सारे मारवाड़ी हैं, जैन हैं, पारसी हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, उन सबको हमको एक आना है। और जो हमारे जो नेता हुए हैं पहले, जिसमें डॉक्टर रफीक जकरिया हुए हैं, बाबूराव काले हुए हैं, भारत फवाद हुए हैं, काजी सलीम साहब हुए हैं, अजीम साहब हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता यहाँ से औरंगाबाद की धरती से हुए हैं। उन सब ने हमको एक ही पैगाम दिया कि एक रहो और इस
जमीन के लिए काम करो। ये शहर एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी जकरिया साहब के जमाने में हुआ करता था, जो आज मुझे लगता है कि वो बात इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। हम सबको सिर्फ इतिहास की बात नहीं करनी चाहिए, इतिहास से सीख लेनी चाहिए, और हमको भी इस जनरेशन में जो आज हम जिंदा हैं, हमको भी इतिहास बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें हम पे फख्र कर सकें, ना कि वो हम पे कहीं मायूस हो। मैं इस आज के मौके पे एक जकरिया साहब जो अपनी हमेशा स्पीच में एक शेर कहा करते थे, वो मैं जनता को फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जकरिया साहब कहते थे कि जिसका जो काम है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जकरिया साहब की जो सोच थी, आज भी कांग्रेस पार्टी की वही सोच है। हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई सारा इत्तेहाद हो और ये शहर फिर से तरक्की के राह पर चले, और ना सिर्फ औरंगाबाद, ना सिर्फ महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं औरंगाबाद का एक अहम मुकाम हो, एक अहम नाम हो। यही हमारी कोशिश है। सर, एक आखिरी सवाल, अभी महानगर पालिका के चुनाव को सामने आने वाले हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं आपके जो सपोर्ट में, जो 3 लोग हैं, 3 पार्टियां हैं, तो ये महापौर बना पाएंगे सर? और दूसरा उससे जुड़कर एक सवाल है कि ओमिक्रॉन, ये कोरोना, ये वापस फिर से आने वाला आ रहा है, तो उसके बारे में क्या मैसेज देंगे? 2 सवाल से। महानगर पालिका की अगर हम बात करें तो मेरी जिम्मेदारी कोई महाविकास आघाड़ी के अध्यक्ष के तौर पे नहीं है। मेरी जिम्मेदारी औरंगाबाद कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष के तौर पर है। मुझे अपने संगठन की जिम्मेदारी मेरे सीनियर्स ने सौंपी है। मैं पूरी Revolution.